दोस्तों 9 या 10 अक्टूबर की बात है कि नवाज शरीफ लाहौर में अपनी रिहायशगाह जाती उमरा में मौजूद थे। उन्होंने अपने मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर जावेद इकबाल को बुलाया और करीब आने पर उन्हें कहा कि वो अपना सेल फोन ऑफ कर दें। इसी दौरान वजीर आजम ने अपना सेल फोन भी बंद कर दिया। ये दोनों फोन उन्होंने एक मुलाजिम के हवाले किए जो उन्हें लेकर चला गया। अब लान में नवाज शरीफ और उनके मिलिट्री सेक्रेटरी ही मौजूद थे। वजीर आजम ने उनसे कहा, मैंने जनरल परवेज मुशर्रफ को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे से फारिग करने का फैसला कर लिया है। जावेद इकबाल सन्नाटे में आ गए। उन्होंने कहा, सर ये खतरनाक होगा। आप जानते हैं कि जनरल ज़ियाउल हक वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी के फंदे तक ले गए थे। वजीर आजम ने मिलिट्री सेक्रेटरी से कहा कि आखिर कानूनी और आईनी तौर पर मेरे इस आर्डर और इस फैसले में क्या गलत है। ब्रिगेडियर जावेद इकबाल ने वजाहत से बताया कि जनरल मुशर्रफ और उनके वो साथी जर्नैल जिन्होंने कारगिल का ऑपरेशन किया है, किसी सूरत ये नहीं चाहेंगे कि उन्हें रिटायर करके उनका कोर्ट मार्शल किया जाए। लिहाजा वो अपने बचाव के लिए आखिरी हद तक जाएंगे, खा उन्हें आप ही को हटाना पड़े। ब्रिगेडियर ने वजीर आजम पर वाज़ेह किया कि रावलपिंडी के कोर कमांडर जनरल महमूद, जो कारगिल ऑपरेशन के मरकजी किरदार थे और जिनके अंडर वो 111 ब्रिगेड होती है जो मार्शल लॉ की सूरत में वजीर आजम हाउस, पीटीवी और रेडियो पाकिस्तान पर कंट्रोल करती है, अपने बॉस जनरल मुशर्रफ की बरतरफी ठंडे पेटों बर्दाश्त नहीं करेंगे और लाजमन हिट बैक करेंगे। बहरहाल जाती उमरा के लान में होने वाली ये आधे घंटे की मुलाकात इस बात पर ख़त्म हुई कि नवाज शरीफ जनरल मुशर्रफ को रिटायर तो बहरहाल करेंगे, लेकिन उनके मिलिट्री सेक्रेटरी हर सूरत इस खबर को राज रखेंगे और हर दो सूरतों में वजीर आजम के वफादार रहेंगे। ये मीटिंग ख़त्म हुई। मोबाइल्स दोबारा ऑन हुए तो वजीर आजम को मिलने के लिए एक सीनियर सहाफ़ी जाती उमरा में मौजूद थे। ये सहाफ़ी थे नज़ीर नाजी। उन्हें नवाज शरीफ के बेटे के साथ मिलकर जनरल मुशर्रफ की बरतरफी के बाद टीवी पर की जाने वाली तकरीर लिखना थी। ये राज कि जनरल मुशर्रफ को बरतरफ करके कारगिल पर इंक्वायरी कमीशन बनाने का फैसला हो चुका है, सिर्फ 5 लोगों के इल्म में था। वजीर आजम नवाज शरीफ, उनके मिलिट्री सेक्रेटरी जावेद इकबाल, सहाफ़ी नज़ीर नाजी और हुसैन नवाज। 11 अक्टूबर 1999 को नवाज शरीफ दुबई रवाना हुए, जहां उन्हें यूएई के सदर शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल निहान से बहुत अहम मुलाकात करना थी। इस मुलाकात के 2 बुनियादी एजेंडे थे। एक मसला ये था कि दुबई सरकार के पाकिस्तानी बैंकों में 45 करोड़ डॉलर जमा थे। शेख ज़ायद उन्हें दुबई मुंतकिल करना चाहते थे। पाकिस्तान के मुआशी हालात बहुत अच्छे नहीं थे, इसलिए पाकिस्तान चाहता था कि दुबई ये रकम पाकिस्तानी बैंकों ही में रहने दे या फौरी तौर पर ना निकलवाए। दूसरा मसला तालिबान का था। पाकिस्तान चाहता था कि दुबई अफगान तालिबान पर अपना असर व रसूख इस्तेमाल करे और अफगानिस्तान में जो ऐसे ट्रेनिंग कैंप्स जो कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने का बायस बन रहे हैं, उन्हें बंद करवाए। ये चूंकि अफगानिस्तान का मामला था, जिसके लिए वजीर आजम को अफगानिस्तान के बारे में इंटेलिजेंस ब्रीफिंग भी चाहिए थी, इसलिए उन्होंने जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को भी साथ ले लिया, जिन्होंने दुबई के रास्ते में जहाज के अंदर वजीर आजम को अफगानिस्तान और कश्मीर के अमूर पर ब्रीफिंग दी। कहते हैं इसी दौरे के दौरान नवाज शरीफ ने ज़ियाउद्दीन भट्ट को इशारतन बता दिया कि वो उन्हें नया आर्मी चीफ बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसी सफ़र में वजीर आजम के साथ एक बार फिर नज़ीर नाजी और उनके बेटे हुसैन नवाज मौजूद थे, जो खामोशी से एक तरफ बैठे जनरल मुशर्रफ की बरतरफी और कारगिल पर इंक्वायरी की तकरीर तैयार कर रहे थे। वजीर आजम का ये दौरा आधा कामयाब रहा कि शेख ज़ैद ने पाकिस्तानी बैंकों में पड़े 45 करोड़ डॉलर दुबई मुंतकिल ना करने की दरख्वास्त कबूल कर ली, लेकिन तालिबान पर अपना असर व रसूख वो कितना इस्तेमाल कर पाते, ये भूल भुलैयों में उलझी हुई वो कहानी है जिसका ब्लैक एंड वाइट में कोई जवाब फिलहाल मुमकिन नहीं। दोस्तों, अब सूरज तलू हुआ 12 अक्टूबर 1999 का। वजीर आजम नवाज शरीफ रात को जनरल मुशर्रफ की बरतरफी पर तकरीर काफ़ी हद तक तैयार करवा चुके थे और अब पंजाब के शहर शुजाआबाद जा रहे थे, जहां उन्होंने किसानों से एक खिताब और कपास की कीमत पर सब्सिडी का ऐलान करना था। लेकिन इस जलसे में एक ख़ास बात थी, एक बहुत गैर मामूली बात जो बाकी जलसों में नहीं होती। कुछ था जिसका वजीर आजम को शिद्दत से इंतज़ार था, इतनी शिद्दत से इंतज़ार कि उन्होंने जलसागाह के अंदर अपने हाथ के पास एक टेलीफोन सेट लगवाया जो वजीर आजम हाउस से हॉटलाइन पर कनेक्ट था। लगता था कि उन्हें किसी के फ़ोन का बेसब्री से इंतज़ार है और फिर फ़ोन की घंटी बजी।
वजीर आजम ने दूसरी तरफ से की जाने वाली गुफ्तगू 1.5 मिनट सुनी और फ़ोन रख दिया, लेकिन इस 1.5 मिनट ने उनके चेहरे पर जो परेशानी बिखेरी वो सब ने महसूस की। अभी स्टेज पर वजीर आजम से पहले कुछ दूसरे रहनुमाओं ने खिताब करना था, लेकिन वजीर आजम ने पैगाम पहुंचाया कि उन्हें स्टेज पर बुलाया जाए। नवाज शरीफ ने किसानों से मुख्तसर तकरीर की, फिर वो परेशानी के आलम में जल्दी जल्दी स्टेज से उतर कर गाड़ी की तरफ बढ़े और मुल्तान एयरपोर्ट पहुंचे। लेकिन इस्लामाबाद पहुंचने से पहले पहले वजीर आजम को हर सूरत एक शख्स एयरपोर्ट पर चाहिए था, और ये शख्स था उनका वजीर दिफा इफ्तिखार अली खान। लेकिन मसला ये था कि जनरल इफ्तिखार बहुत बीमार थे। उनकी एंडोस्कोपी हुई थी और डॉक्टर ने उन्हें मुकम्मल आराम का मशवरा दिया था। इस आराम के लिए उन्हें गहरी नींद की गोलियां दी गई थी और वो इन्हीं गोलियों के ज़रिए असर सो रहे थे। वजीर आजम के हुक्म पर इफ्तिखार अली खान के घर पर फ़ोन कॉल्स का तांता बंध गया। उनकी बेगम फ़ोन उठाती लेकिन अपने शौहर को उठाने से इनकार कर देती। कई कोशिशों के बाद फ़ोन पर किसी ने मिसेस जनरल इफ्तिखार अली खान को कायल कर लिया कि उन्हें जगा कर एयरपोर्ट पर भेजा जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। इफ्तिखार अली खान नीम जागे नीम सोए गनूदगी की आलम में एयरपोर्ट पहुंचे। वजीर आजम पहुंच चुके थे। उन्होंने इफ्तिखार अली खान को गाड़ी में साथ बिठाया और कहा, आपको एक छोटा सा काम करना है, और वो ये कि एक नोटिफिकेशन जारी करना है कि जनरल परवेज मुशर्रफ रिटायर्ड कर दिए गए हैं और जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट नए आर्मी चीफ तैनात कर दिए गए हैं। इफ्तिखार अली खान भी मिलिट्री सेक्रेटरी ही की तरह दंग रह गए। वो साबिक लेफ्टिनेंट जनरल थे, फौज के मामलात और मौजूदा हालात से बहुत अच्छी तरह बाखबर थे। उन्होंने कहा, सर ये बहुत बड़ा फैसला है, क्या आपने कैबिनेट से इस बारे में मशवरत की है? वजीर आजम ने जवाब दिया, कैबिनेट का इससे कोई तल्लक नहीं है, उन्हें बता दिया जाएगा। ये इतना बड़ा फैसला था कि सेक्रेटरी दिफा जल्दी हार मानने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने फिर इसरार किया, कहा कि ये अहम मामला है, कम अज कम आप अपने करीब तरीन मुशीरों चौधरी निसार अली खान, शहबाज शरीफ से तो मशवरा कर लें। वजीर आजम ने जवाब में कहा कि जनरल साहब मशवरे का वक्त गुजर चुका है। जनरल इफ्तिखार अली खान ने फिर कोशिश की कि किसी तरह वजीर आजम को इस इकदाम से रोका जाए। वो फौज में आला ओहदों पर रहे थे और नज़ाकतों को समझते थे, इसलिए शायद उन्होंने एक और आखिरी कोशिश की और वजीर आजम से पूछा कि आप उन्हें हटाना क्यों चाहते हैं। वजीर आजम ने कहा, वो यानी जनरल मुशर्रफ मेरे खिलाफ बातें करते फिर रही हैं। जनरल इफ्तिखार समझ गया कि वजीर आजम चीनी सफारत खाने में होने वाली गुफ्तगू की बात कर रहे हैं, जिसमें आर्मी चीफ ने मुल्क की माशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया था। सेक्रेटरी दिफा जनरल इफ्तिखार ने फिर कहा, सर इसी तकरीब में आर्मी चीफ ने यह भी तो कहा था कि हुकूमत सूरत हाल बेहतर करने की भरपूर कोशिश कर रही है। जनरल इफ्तिखार जितनी जिद वजीर आजम से कर सकते थे उन्होंने की, लेकिन नवाज शरीफ अटल फैसला कर चुके थे और चाहते थे कि अब जनरल परवेज मुशर्रफ की रिटायरमेंट के आर्डर्स फौरी जारी कर दिए जाएं। जब जनरल इफ्तिखार ने देखा कि वजीर आजम उनकी बात किसी तरह मान ही नहीं रहे, तो उन्होंने पेशा वराना अंदाज अपनाया और कहा, मैं आपकी तहरीरी इजाज़त के बगैर आर्डर्स कैसे जारी कर सकता हूँ। नवाज शरीफ ने उनसे पूछा, क्या आप जनरल मुशर्रफ से डरते हैं या आप उनके साथ हैं? वजीर आजम ने जनरल इफ्तिखार को इस फैसले पर अमल दरामद से पहले ये बात किसी और को बताने से सख्ती से मना किया। वो ऐसा इसलिए कह रहे थे कि उन्होंने सिर्फ जनरल मुशर्रफ को हटाने ही का फैसला नहीं किया था, बल्कि वो एक और भी बहुत बड़ा और अहम फैसला कर चुके थे, जिसके लिए वजीर आजम मुसलसल अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी सईद मेहदी से राब्ते की कोशिश कर रहे थे। आजम हाउस पहुंचते ही नवाज शरीफ, सेक्रेटरी डिफेंस जनरल इफ्तिखार अली खान, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सईद मेहदी और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर PM हाउस परवेज राठौर को लेकर अपने दफ्तर के साथ वाले कमरे में आ गए। उन्होंने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया और सबसे कहा, आप सबको कुरान पर हलफ देना होगा कि इस कमरे में जो बात होगी वो इसी कमरे तक रहेगी जब तक कि टीवी पर अनाउंसमेंट ना हो जाए, यहाँ तक कि तुम सब अपनी बीवियों से भी बात नहीं करोगे। इस कमरे में सईद मेहदी वो शख्स थे जिन्हें पूरी बात का नहीं पता था। उनके लिए वजीर आजम ने दोबारा वजाहत की कि हमने आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ को हटाने और जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को आर्मी चीफ बनाने का फैसला कर लिया है। सईद मेहदी के लिए ये एक बड़ा ख्याल था। उन्होंने पूछा, कब? जवाब मिला, अभी और इसी वक्त।
जिस वक्त ये बात हो रही थी चौधरी निसार अली खान और शहबाज शरीफ भी वजीर आजम हाउस में मौजूद थे। सईद मेहदी ने वजीर आजम से वही कहा जो इससे पहले जनरल इफ्तिखार कह चुके थे। सर चौधरी निसार और शहबाज शरीफ यही मौजूद हैं, अगर आप उनसे मशवरा कर लें तो अच्छा होगा। वजीर आजम ने भी वही पहले वाला जवाब दिया कि मशवरे का वक्त नहीं रहा। फिर वजीर आजम ने आर्डर टाइप करवाया और अप्रूवल के लिए खुद सदर रफीक तारड़ के पास चले गए। दोस्तों, इस उम्मीद के साथ वीडियो को ख़त्म करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें।